मीनू मौसी जल्दी करो, कालू इंतजार कर रहा होगा और रानू भी बुला रही है। हाँ हाँ, आ गई। चलो चलते हैं, वरना कालू तो हमारी जान ही ले लेगा। क्यों नहीं मीनू मौसी, अरे हमारे कालू भैया की शादी है, आज उन्हें हल्दी लगनी है और जरा भी देर हुई तो कालू भैया हमारे ऊपर बरस ही पड़ेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी उड़ान भरो। पूरा जंगल कालू की हल्दी में जाता है और उसे जमकर हल्दी लगाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आप सबसे नाराज हूँ। अरे इतनी मेहनत से तो मुझे इतनी अच्छी हमसफर मिल रही है और आप इतनी लेट आ रहे हो। आज तो चलो हल्दी थी, मैंने तो समझ लिया, पर कल मेरी बारात है और मैं नहीं चाहता कि आपकी भाभी को ज्यादा इंतजार करना पड़े। देखो तो हमारे कालू भैया को, अभी से इतने उतावले हो रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए कालू भैया, हम सब समय से आ जाएंगे। हाँ, पर अभी चलते हैं, कल की तैयारियां भी तो करनी हैं। कालू की शादी से पूरा जंगल बहुत खुश था, क्योंकि कालू बहुत अच्छा था और सभी के साथ बहुत प्यार से रहा करता था। आखिरकार कालू की बारात निकलती है और वो भूरी को विदा करके अपने घर ले आता है। रुको भूरी, तुम्हारा गृह प्रवेश तो करने दो। पहली बार अपने ससुराल में कदम रख रही हो। और नहीं तो क्या, और हमने हमारी भूरी भाभी के लिए जो तैयारियां की हैं, वो भी तो खराब हो जाएंगी। बस थोड़ी देर और कालू भैया, फिर आप अपनी दुल्हन को अंदर ला पाएंगे। सभी भूरी का जोरदार स्वागत करते हैं और फिर अपने अपने घोंसलों में लौट जाते हैं। चलो, आखिरकार कालू का भी घर बस गया। हाँ बल्लू जी, मैं तो कालू भैया के लिए बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भूरी भाभी भी हमारे कालू भैया की तरह ही हो। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन तेज गर्म हवा चल रही थी। हाय ये गर्मी, आज तो मेरी जान लेकर ही जाएगी। ओहो मीनू मौसी, ऐसी बात क्यों कहती हो? चलो हम कालू भैया के यहाँ चलते हैं, वहाँ पंखा लगा है, आराम से थोड़ी देर बैठेंगे। मैं भी यहाँ यही कहने आई थी, बहुत गर्मी लग रही है। चलो जल्दी चलते हैं, वरना मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। तीनों कालू कौवे के घर पहुँचती हैं। आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम था या कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं भूरी, हमारे पूरे जंगल में कालू का ही घर है जहाँ पंखा लगा हुआ है, इसलिए जब ज्यादा गर्मी होती है तो हम कालू के घर चले आते हैं। आज भी बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए सोचा यहाँ चले आएं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। बाहर क्यों खड़े हो, सभी अंदर आ जाओ। कालू का घर बहुत बड़ा था, इसलिए सभी आराम से पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, पर भूरी को ये सभी फूटी आंख नहीं भा रहे थे। इसलिए जब सब जा रहे होते हैं तभी वो जानबूझकर तेज आवाज में कालू से झगड़ती है। अरे देखो कालू जी, मुझे नहीं पता आज से पहले यहाँ क्या होता था, लेकिन अब मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं इन सभी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। अच्छा होगा कि आप इनसे कह दो कि अपने अपने घर पर ही रहें। ऐसा क्यों कहती हो भूरी, ये सब तो मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं, और याद रखो मुसीबत में परिवार ही मदद करता है। वो मैं कुछ नहीं जानती, बस ये लोग अब से यहाँ नहीं आने चाहिए। बाहर खड़ी लाडो, मीनू और रानू ये सब सुन लेती हैं और फिर अगले दिन जब मीनू मौसी रानू के घर जाती है तो रानू, ये तुझे क्या हो गया? तू ठीक तो है? क्या हुआ मीनू मौसी, क्यों चिल्ला रही हो? और ये रानू बहन को क्या हुआ? तू जल्दी जा, डॉक्टर चाचा को ले आ। लाडो डॉक्टर चाचा को लेकर आती है। मीनू मौसी, खुशखबरी है, रानू माँ बनने वाली है। पल्लू कहाँ है? वो तो काम से बाहर गया है, पर ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, मैं अभी सबको मिठाई खिला कर आती हूँ। लाडो पूरे जंगल में मिठाई बांटती है। कालू के घर पर भी, जहाँ वो दोनों बैठे ठंडा ठंडा खरबूजे का शरबत पी रहे थे। लाडो, अंदर आओ ना। नहीं कालू भैया, मैं तो बस ये मिठाई देने आई थी। जाने भी दो, तुम अंदर आके ये ठंडा ठंडा शरबत पी लो। भूरी की बातें सुन लाडो वापस चली जाती है। खरबूजे का शरबत देखकर तो मेरा मन ही ललचा गया। कालू भैया होते तो मुझे जरूर पिलाते, पर पता नहीं ये भूरी कहाँ से चली आई है। हाँ, इससे अच्छा तो हमारे कालू भैया की शादी ना होती, पर अब मैं शरबत कहाँ से पीऊँ? अरे हाँ, पिंकी ने भी तो खरबूजे की खेती की है, उसके पास ही जाती हूँ। लाडो पड़ोस के जंगल में सबसे ऊंची पहाड़ी पर अपनी बहन पिंकी के घर जाती है। अरे वाह पिंकी, तेरी खरबूजे की फसल तो कैसी लहरा रही है। इतने बड़े बड़े खरबूजे देखकर तो मजा ही आ गया। ये मेरी महीनों की मेहनत है लाडो, दिन रात अपनी फसल की रखवाली की है, सिंचाई की है और सबसे बड़ी बात, अच्छी क्वालिटी के बीज डाले थे, तब कहीं जाकर ये फसल तैयार हुई है।
तो फिर तू इन्हें निकालती क्यों नहीं? मतलब ज्यादा बड़ा करेगी तो कहीं ये खराब ना हो जाए। ना बाबा ना, मैं चाहती हूँ मेरे खरबूजे सबसे बड़े हों, इसलिए मैं इन्हें अभी नहीं निकालूंगी, बल्कि 1 हफ्ते बाद निकालूंगी ताकि ये और बड़े हो जाएं। खैर मेरी बात छोड़, तू बता तू यहाँ कैसे आई इतने दिनों के बाद? कुछ नहीं, बस खरबूजे का शरबत पीने का मन हुआ तो तेरे पास चली आई। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी अभी बनाया है, चल मैं तुझे पिलाती हूँ। पिंकी लाडो को ठंडा ठंडा शरबत पिलाती है और थर्मस में भर कर भी देती है। ये तूने बहुत अच्छा किया। अब मैं ये शरबत सभी पक्षियों को पिलाऊंगी, देखना वो सब बहुत खुश हो जाएंगे। लाडो शरबत लेकर सीधा रानू चिड़िया के घर पहुंचती है, जहां मीनू मौसी भी बैठी हुई थी। अरे मीनू मौसी, आप यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर चाचा की वजह से उन्होंने कहा है रानू को अकेला ना छोड़ूं। अच्छी बात है, पर अब आप ये ठंडा ठंडा शरबत पियो, मैं अपनी बहन पिंकी के घर से लेकर आई हूँ। सभी मजे से शरबत पीते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। पर शाम को तेज हवा के साथ बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। हे भगवान, मौसम तो कितना भयानक हो रहा है। आज की रात बहुत तेज बारिश होने वाली है। बल्लू जी भी घर पर नहीं है, मैं क्या करूँगी? लाडो और मीनू रानू के पास आ जाती है। इतना तेज तूफान है कि यहाँ आने में ही हवा टाइट हो गई मेरी तो। लगता है आज की रात बहुत भयानक है। हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, पर तू चिंता मत कर। चिंता की तो बात है मीनू मौसी, मेरा घोंसला उतना मजबूत नहीं है। बल्लू जी ने कहा था कि वो आने के बाद इसे सही करेंगे, पर वो तो अभी तक आए ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरा घोंसला है ना, वहाँ चलते हैं। इससे पहले कि ये मीनू मौसी के घोंसले में जाते, तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते बारिश की रफ्तार बढ़ने लगती है और एक एक करके सभी के घोंसलों में पानी भर जाता है। पेड़ की एक टहनी रानू के घर पर पड़ती है और उसकी छत भी उड़ जाती है। इतने में रानू को दर्द शुरू हो जाता है। मौसी, बहुत दर्द हो रहा है और ठंड भी लग रही है, अब क्या होगा? तू चिंता मत कर लाडो, रानू को ठीक से पकड़, मैं बाकी पक्षियों से मदद मांगती हूँ। सभी पक्षियों के घर तेज बारिश और तूफान की वजह से टूट गए थे, इसलिए सब एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, जिनमें भूरी और कालू भी शामिल थे। लाडो, बुरी खबर है, सभी पक्षियों के घर टूट गए हैं। अब हमें इस पेड़ पर ही रहना पड़ेगा। पर मौसी, रानू का यहाँ रहना ठीक नहीं है। देखो तो पूरी भीग गई है वो, उसे दर्द भी हो रहा है। हमें एक सुरक्षित जगह तो तलाशनी ही होगी। क्या करें, काश कोई बड़ा सा फल मिल जाता तो उसी में हम बैठ जाते। ये सुनते ही लाडो के दिमाग की बत्ती जल जाती है। मीनू मौसी, बड़ा सा फल मिल सकता है। मेरी बहन पिंकी ने खरबूजे की खेती की है और उसके खरबूजे बहुत बड़े हैं। तो अरे तो हम उन खरबूजों में अपना घर बना सकते हैं। पर वो हमें ऐसा करने देगी? एक कोशिश तो करनी पड़ेगी ना मौसी, और रानू बहन की हालत तो देखो। लाडो बाकी पक्षियों से भी अपने साथ चलने को कहती है और सभी उसके साथ साथ चल देते हैं, सिवाय भूरी और कालू के। लाडो, भूरी और कालू क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या बात है भूरी, कालू भैया, आप क्यों नहीं चल रहे हैं मेरे साथ? आप दोनों भी चलो, यहाँ ज्यादा रहना सुरक्षित नहीं है। देख नहीं रहे, पूरा जंगल पानी से लबालब भरने लगा है। पर मैं तुम्हारे साथ कैसे आऊं लाडो? भूरी ने कभी तुम लोगों से सीधे मुंह बात भी नहीं की, कितना बुरा भला भी कहा। कालू भैया, जो हुआ उसे भूल जाइए, अब जल्दी चलिए। आप सब कितने अच्छे हैं, मैंने खामखा आप लोगों से बैर रखा, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह भूरी भी सुधर जाती है और लाडो के साथ चल देती है। लाडो, तुम और ये सभी पक्षी यहाँ, क्या बात है? पिंकी, तेज बारिश से हमारे जंगल में पानी पानी हो गया है। तेरा घर ऊंचाई पर है, इसलिए सुरक्षित है। रानू बहन गर्भ से है, इसलिए हमें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। पर मेरा घोंसला तो बहुत छोटा है। जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी ये जो बड़े बड़े खरबूजे हैं, इनमें घर बना सकती हूँ क्या? पिंकी कुछ सोचती है और फिर कहती है, नहीं, इनमें नहीं। पिंकी अंदर से कुछ खराब खरबूजे लाती है, जिन्हें कीड़े खा गए थे, और एक एक सभी पक्षियों को दे देती है। ये खराब है और कीड़ों ने रहने लायक पहले ही बना दिया है, तो आप एक एक खरबूजे में रह लीजिए। पिंकी की दिलेरी देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। रानू चिड़िया घर में अंडा देती है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है पिंकी। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो उदास थी कि मेरे इतने खरबूजे खराब हो गए, पर आज समझ आया
जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ये खरबूजे आपकी मुसीबत में मदद के लिए ही खराब हुए थे। इस तरह सभी कुछ दिन उन्हीं खरबूजों के घरों में रहते हैं और फिर अपने अपने घोंसलों में वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।